वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज का टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम बाबा साहेब। ये एडिटोरियल श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिखा है और आज मैं इस एडिटोरियल को समझाऊंगा जो कि बी आर अम्बेडकर जी के क्या क्या थॉट्स थे, क्या क्या फिलॉसफीज थी और वो गवर्नेंस के रिगार्डिंग या किसी देश को चलाने के रिगार्डिंग किस दिशा की ओर हमें एक एक दिशा दिखाते थे या एक हमें एक सीख सिखाते थे। ठीक है जी। सो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है। जो कि भारत के महान समाज सुधारक हैं थे और भारतीय संविधान के शिल्पकार भी थे, आर्किटेक्ट भी थे। ठीक है, सभी को पता है। सामाजिक भेदभाव और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और जीवन भर में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने संघर्ष किया, सभी को पता है। और ये ना ही केवल दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज उठाई, बल्कि भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक संविधान भी दिया। और इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। ठीक है जी। इनका जन्म जो है वो मोहो मध्य प्रदेश में हुआ। इस जगह को आज आप अंबेडकर नगर के नाम से भी जानते हैं। जन्म तिथि 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1891 है। ठीक है जी। सो इन्हीं के बारे में, इन्हीं के अ, जो इनके उपदेश हैं, इनकी जो भी फिलॉसफीज हैं, इनकी जो भी थिंकिंग है, ठीक है जी, वो सब जानेंगे इस एडिटोरियल के दौरान। ठीक है जी। तो चलिए। सो यहाँ पर एज वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्ट इनको संबोधित किया गया है और हम जानते हैं कि वन ऑफ द मॉडर्न मॉडर्न इंडियंस इंडियाज आर्किटेक्ट हैं ये। और ये कई भारतीयों के लिए एक इंस्पिरेशन है क्योंकि इन्होंने अपना टैलेंट एज ए इकोनॉमिक्स, ज्यूरिस्ट, स्कॉलर और पॉलिटिशियन ये जो है दिखाया है। ठीक है। और इनका मेन जो एज यू नो कि ये स्ट्रगल किया अगेंस्ट प्रॉवर्टी, कि ये इतने बड़े परिवार से तो नहीं थे, गरीबी से ये उभरे हैं। और जातिवाद, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी इन्होंने जो है स्ट्रगल किया है। और थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है जी, ये जस्टिस, न्याय के लिए लड़े हैं दलितों के और कुछ अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के। एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर ही रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम, इन्होंने कास्ट सिस्टम को नकारा है और इन्होंने ऐसे सोसाइटी की मांग रखी जहां पे सभी के लिए न्याय हो, जहां पर जो वैल्यूज हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, ये वैल्यूज जो हैं ये उभर कर सामने आए, खोखलापन ना हो, ये वैल्यूज जो हैं ये सामने आए। ठीक है जी। और इन्होंने एक ऐसे संविधान सभा, एक ड्राफ्टिंग कमेटी की लीडरशिप की। ठीक है। और जिसके दौरान, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमें मिला। अब आगे एडिटोरियल में क्या कहते हैं कि as we honor Baba Saheb legacy today, we must remember his prescient warning that the success of the constitution depends on the conduct of the people entrusted with the duty to govern। कहने का मतलब है अंबेडकर जी ने स्ट्रांगली, देखिए, एक तो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और सोसाइटी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बेस पे इन्होंने इमेजिन की। ठीक है। वाइल जब बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम रिमेम्बर कर रहे हैं तो हम उनकी वार्निंग को, ये जो वार्निंग दे रहे हैं, इग्नोर नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि जो जो पावर पे हैं, जो आज इस देश को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है जी, रूलिंग पार्टी। ठीक है। तो ये आर्टिकल बेसिकली बताना क्या चाहता है कि जो प्रेजेंट रजीम है बेसिकली वो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को वीक कर रही है, कमजोर कर रही है और लॉ को जो है वो मिसयूज कर रही है। ठीक है। बेसिकली सोनिया गांधी जी ने
आज की रूलिंग पार्टी को भी थोड़ा सा अपोज किया है, ठीक है। बट हम यहाँ पे बेसिकली फोकस किस पे करेंगे कि अपने पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कौन से फॉलो अप की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बी आर अम्बेडकर जी की लर्निंग पे बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि रिजीम जो पावर में होती है जो है वो मिसयूज कर रही है, सबवर्ट कर रही है इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को वीक कर रही है, उसके फाउंडेशंस को। किसके फाउंडेशंस क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लिबर्टी कैसे थ्रेट हो रहा है। लिबर्टी इज थ्रेटन्ड बाय मिस यूजिंग द लॉ टू हरास पीपल, कि बेसिकली पीपल जो है वो हरास हो रहे हैं रेदर देन कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो उसके बाद कह रहे हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी जो है असॉल्ट हो रहा है कि मतलब ऐसा की ये कह रहे हैं कि फ्रेंड्स को जो है मौका दिया जा रहा है, और ठीक है जी, इन एवरी स्फेयर, ठीक है, वास्ट, और जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस है वो सफर कर रहे हैं इकोनॉमिकली। अब अगली बात चल रही है फ्रेटर्निटी की, कि जो फ्रेटर्निटी है, जो फ्रेटर्निटी जिसे भाईचारा कहते हैं, वो बेसिकली एक कि जो आज की गवर्नमेंट है ये एक ऐसा एक हेटेड वाला एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करे जहां पर एक दूसरे के प्रति हेट आए, ठीक है जी। और पोलराइजिंग इंडियंस अगेंस्ट टीचर, और एक दूसरे के जो है विरुद्ध जो है वो खड़ा कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड उसके बाद बात चल रही है इनजस्टिस की। इनजस्टिस जो है वो एम्पलीफाई बढ़ रहा है, जहाँ पे जुडिशरी को एक सस्टेन्ड कैंपेन के थ्रू प्रेशराइज किया जा रहा है, ठीक है जी। सो नॉर्मली क्योंकि ऑपोजिशन में है तो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन में एक अपने पास जो है खींचातानी चली हुई है, ठीक है जी। परंतु यहाँ पे देखिए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस किस तरह से हनन हो रहा है ये सोनिया गांधी जी अपने ही संदर्भ में कह रही हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने पास क्या स्ट्रेस कर रही है कि ठीक है, सो यहाँ पर जैसे बोला कि लिबर्टी जो है वो एक मिसयूज ऑफ पावर कर रहे हैं, इक्वालिटी जो है वो फेवरेटिज्म के बेस पे चल रहा है, जो फ्रेटर्निज्म, फ्रेटर्निटी जो है वो डेलिबरेट पोलराइजेशन के थ्रू जो है वो चल रहा है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ग्रो हो रही है, ठीक है जी। और सोशल हार्मनी और जो जस्टिस है वो अपने पास क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ठीक है जी। ये इसमें कहा गया। आगे चलते हैं, आगे क्या बात चल रही है। सो दिस इज प्लेन फॉर मोस्ट इंडियंस टू सी, ठीक है। एट दिस जंक्शन इन अवर नेशंस हिस्ट्री वी मस्ट एक्ट टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द सिस्टमेटिक असॉल्ट। सो दैट मीन्स अब ये कह रहे हैं कि हमें अपने संविधान को बेसिकली सिस्टमेटिक असॉल्ट से बचाना पड़ेगा, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे एक लाइन बोलेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की जो लाइफ एंड स्ट्रगल जो है वो टीच कर रही है क्रिटिकल लेसन्स की हम, विच कैन सर्व एज अ गाइड, मतलब कि अंबेडकर की जो लाइफ है स्ट्रगल से भरी पड़ी हुई, ठीक है जी। सो हमें बेसिकली एक सर्विंग लाइट की तरह काम करती है कि ये हमें गाइड कर रही है कि कैसे आपने ये जो चीजें चल रही हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के खिलाफ जो चल रही है, आप इसको किस तरह से इसका डिफेंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे लेसन्स क्या बता रहे हैं जो बी आर अम्बेडकर के लेसन्स के थ्रू। सो फर्स्ट लेसन क्या है, ठीक है। फर्स्ट लेसन देखो, ये फर्स्ट लेसन आएगा, देन यहाँ पे आपके पास सेकंड लेसन आएगा, यहाँ पे पहले ही मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है जी। अब फर्स्ट लेसन पे किस तरह से बात चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात चल रही है डिबेट एंड डिसएग्री की। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बात क्या चलेगी कि डिसएग्रीमेंट और डिबेट ये एसेंशियल है डेमोक्रेसी में, ठीक है जी। जो डिसएग्रीमेंट और डिबेट हैं ये आपके पास असेंशियल है, ये अपने पास नेशनल इंटरेस्ट जो है कि वैसे नेशनल इंटरेस्ट को जो है आने के लिए ये चीजें फॉलोअप होती रहेंगी, ठीक है। परंतु मतलब डिसएग्रीमेंट और डिबेट ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, अगर आपने किसी फाइनल आउटकम में रहना है तो ये चीजें चलेंगी, परंतु नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है, ठीक है जी। सो यही बात बोली है, ठीक है। जैसे कि बोला कि महात्मा गांधी जी हैं, थे, और जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, या सरदार पटेल थे, वनगिर दत्त थे, इन सब में भी क्या थी, डिसएग्रीड होते थे, ऑफन ये डिसएग्रीड होते थे, परंतु फिर भी ये इंडिया के फ्रीडम और यूनिटी के लिए ही वर्क करते थे। इनका एक ही इंटरेस्ट रहता था, वो था नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है जी। सो ऑल द एमिनेंट मैन एंड वीमेन हु फॉट फॉर अवर फ्रीडम वर्क टुगेदर फॉर अवर इंडिपेंडेंस एंड टू शेप अवर नेशन, ठीक है जी। अप्स एंड डाउन जो है वो डिफरेंट टाइप पे चलते रहते हैं, ठीक है, परंतु हम लोग जो है वो एक कॉमन जर्नी का पार्ट है, ठीक है, हम इस चीज को जानते हैं।
सो पहला लेसन इन्होंने ये चीज बोली है कि चाहे जितने भी मतभेद हो, हमारा एक ही पार्ट है, वो है नेशन की, वो है ए नेशन को एक अच्छे अग्रस्तर स्तर पे लेके जाना। ठीक है, हमें मिलकर काम चलना, वो अम्बेडकर जी की ये लेसन हमें मिलता है। सो एज सच कि डॉक्टर अम्बेडकर जी एज अ चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है जी, ठीक है, उन्होंने इस प्रिंसिपल को जो है एग्जाम्पलीफाई दिस प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो डिबेट्स चली। ठीक है, एज अ ट्रू डेमोक्रेट उन्होंने उसको सराहा भी डिबेट्स को। कई बार जो डिबेट्स चली, कई बार वो भी फेवर करते थे, कई बार डिसएग्री भी होते थे। ठीक है जी, वैगरसली उसे सुनते भी थे। समटाइम विशियस डिसएग्रीमेंट होते, डिफेंडेड हिज प्रिंसिपल्स एंड चेंज्ड हिज माइंड व्हेन नीडेड। ठीक है जी, इन फाइनल स्पीच he particularly acknowledged, जो बी आर अम्बेडकर ने एक्नॉलेज किया इज ग्रेटिट्यूड टू हिज आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स। ठीक है जी, जो भी उसके आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स थे उनको ग्रेटिट्यूड बेसिकली उनको पर्टिकुलरली एक सही भी ठहराया कि बेसिकली क्योंकि कई आइडिया जनरेट होते हैं, अगर ओपोनेंट ना हो तो हो सकता है कि कोई सही आइडिया आए भी ना। ठीक है, and he also shared credit with the other members of the committee, his teams, and the Congress party, which he said was entitled to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution through its discipline. So that means Ambedkar ने basically he listened opposing views को भी सुना, अपने प्रिंसिपल्स को फॉर्मली डिफेंड भी किया, और कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट भी किया अगर नेसेसरी है। दैट मीन्स कि इन्होंने आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स को एक्नॉलेज किया और क्रेडिट अपने कोलीग्स को भी एक बेसिकली शेयर्ड क्रेडिट दिया। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, सेकंड लेसन, सेकंड जो लेसन है, देखो जो पहला लेसन था वो डेमोक्रेटिक डिबेट एंड यूनिटी का था। सेकंड लेसन जो है वो एक फ्रेटर्निटी है, जो कि एक बेडरॉक है नेशन का। मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपके पास तीन अपने पास जो है ये एक नीम है। ठीक है जी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसमें से जो सेकंड लेसन की बात चल रही है वो है फ्रेटर्निटी, जो कि अंबेडकर जिसे कंसीडर कर रहे हैं फाउंडेशन ऑफ द नेशन। लिबर्टी इक्वालिटी तो है ही है, पर फ्रेटर्निटी एज द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। ठीक है जी, ओके। सो Bhabha Sahib believed deeply in the importance of the nurturing the brotherhood of Indians as one people, saying, without fraternity, equality और liberty will be no deeper than coats of paint। बिल्कुल, फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो इक्वालिटी और लिबर्टी का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, अब अब इन्होंने एक चीज बड़ी बोली कि जो कास्ट सिस्टम है, कि जैसे कास्ट सिस्टम जो है वो फ्रेटर्निटी की जो नींव है उसको हिला रहा है। ठीक है जी, जो कास्ट सिस्टम है वो फ्रेटर्निटी की नींव को हिला रहा है। तो ये आप देख ही रहे हो। ठीक है जी, और अगर, ठीक है, अब एसच की बी आर अम्बेडकर जी पॉवर्टी के खिलाफ इन्होंने, ठीक है, खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, अगेंस्ट सोशल जस्टिस है, और मेजर ये अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट सिस्टम जो है, जो ये कास्ट सिस्टम है, जो ये कास्ट सिस्टम है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये फ्रेटर्निटी को अपने पास बेसिकली, ये फ्रेटर्निटी को आहत कर रहा है, ये फ्रेटर्निटी को अपने पास क्या कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से तोड़ रहा है। ठीक है, जितना फॉर्म कास्ट सिस्टम होगा उतना ही कमजोर जो है वो फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड होगा, सिंपल। ठीक है, और इसी को एंटी नेशनल बोला, इसी को क्या बोला, एंटी एंटी नेशनल बोला। कि अंबेडकर ने बोला कि कास्ट इज ट्रूली एंटी नेशनल बिकॉज ये एक डिवीजन, जेलसी और हेट्रेड क्रिएट करता है। ठीक है जी, और अब ये, अब यहाँ पर ये सेम बोला कि कास्ट सिस्टम इज एंटी नेशनल बिकॉज इट ब्रिंग्स व्हाट सेपरेशन, जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी। ठीक है जी, परंतु आज की स्थिति भी बता रहे हैं कि अगर कोई वर्ड, ये जो वर्ड है रियल में एंटी नेशनल जो है वर्ड जो है, ये मिसयूज हो रहा है, मतलब अपने जो आज की पार्टी है वो बेसिकली मिसयूज कर रही है एज ये वर्ड एंटी नेशनल कहकर। ठीक है जी, और यही कह रहे हैं कि डिवाइडिंग पीपल बेस्ड ऑन, यहाँ पे रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड जेंडर के बेस पर ये जो वर्ड है एज ए यूज हो रहा है अगेंस्ट वन अनदर। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड जेंडर। ठीक है जी, तो ये चीज यहाँ पर बेसिकली रूलिंग पार्टी को यहाँ पर इस चीज के बेसिस पे क्या किया जा रहा है, अपोज भी किया जा रहा है कि दे आर क्रिएटिंग डिविजिवनेस। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, अब देन आते हैं थर्ड लेसन पे। ठीक है, थर्ड लेसन पे आते हैं,
सो अब यहाँ पे जो थर्ड लेसन है अपने पास, यहाँ पर अंबेडकर जी, जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, वो ऑलवेज फाइट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमेशा जो अंबेडकर जी हैं, वो मैंने अभी बताया कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है, हमेशा ही जो है उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ठीक है जी। और राइट्स ऑफ दलित्स एज राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज जो कि मार्जिनलाइज थे, उनके लिए इन्होंने जो है बिल्कुल अपना पक्ष रखा, उनके लिए इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। तो सिस्टम है इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज फ्लेक्सिबल एंड एक्सपेंसिव एंड हैज एनेबल्ड प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर देयर वेलफेयर। जैसे आर्टिकल 340 है, जहाँ पे कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जो मंडल कमीशन के लिए एक बेसिकली बेस बना। ठीक है जी। सो इवन अपने प्राइवेट लाइफ में भी डॉक्टर अंबेडकर जो है वह कंपेनर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के कंपेनर रहे हैं। ठीक है जी। इवन अपनी राइटिंग्स में वो अटैक करते रहे अनटचेबिलिटी को, कास्ट सिस्टम को। ठीक है। और इंडिया के एक्सप्लोर किया उन्होंने इंडिया के ग्रेट रिलीजन्स एंड इज अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज दलित कम्युनिटीज टू क्लेम देयर राइट्स। ठीक है। सो आज की जो चैलेंजेस है, ठीक है, अब इसकी सोशल जस्टिस सबको होना चाहिए, वो उसने एक नया फॉर्म ले लिया है। ठीक है जी। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे 1991 के, जो इंट्रोड्यूस बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, हैव इंक्रीज प्रोस्पेरिटी, उसने इंक्रीज की। क्लियर है, जो 1991 के जो अपने पास रिफॉर्म्स आए थे। बट वी नाउ सी ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब बोल रहे हैं कि आज की डेट पे जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है बढ़ रही है। ठीक है। रेकलेसली जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पब्लिक सेक्टर यूनिट का, वो सिस्टम को मतलब एक रिजर्वेशन की सिस्टम को नैरो तो कर ही रहा है। ठीक है जी। एक विच ऑफर सिक्योरिटी एंड सोशल मोबिलिटी टू दलित एंड आदिवासी एंड ओबीसी। ठीक है। The advent of new technology is threatening livelihood but also creating opportunities to organize better and ensure equalities। ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म ने प्रोस्पेरिटीज इंक्रीज की है, परंतु इनइक्वालिटी को भी वाइड किया है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन ने हैज वीकंड कि रिजर्वेशन सिस्टम को वीक किया है, और जो कि पहले कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और मोबिलिटी प्रोवाइड करती थी मार्जिनलाइज ग्रुप को। ठीक है। हाउएवर मानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक नई अपॉर्चुनिटीज देती है फॉर एम्पावरमेंट, ये भी यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है जी। सो अब जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि द चैलेंज इज टू लर्न फ्रॉम बाबा साहब अम्बेडकर एंड श्योर सोशल जस्टिस इन दीज चेंजिंग टाइम्स। ठीक है। एंड एक्ट ऑन अवर कन्विक्शंस और पब्लिक एंड प्राइवेट लाइव्स। सो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ensuring social justice require for both conviction in personal life and responsible action in public life, कि social justice दोनों ही वेज पे हो, पर्सनल लाइफ पे भी और पब्लिक लाइफ की भी, जो उस पे भी, दोनों पे ही ये सोशल जस्टिस इंश्योर की जाए। ठीक है जी। कि अम्बेडकर के आइडियाज से ये चीजें जो हैं सीखी जाएं। ठीक है जी। और प्रेजेंट टाइम पे ये चीजें लर्न की जाएं। क्लियर है कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो उसके खिलाफ, मतलब उसके लिए लड़ना कैसे है। ठीक है जी। उस चीजों की तरफ ये बता रहे हैं। ठीक है। अब अंबेडकर जी के फाइनल मैसेज को कंक्लूड करते हैं। तो उनके लास्ट वर्ड क्या थे अंबेडकर जी के, वो ये थे। ठीक है। इफ वी विश टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, let us resolve not to be tardy in the recognition of the evils that lie across our path, not to be weak in our initiative to remove them. That is the only way to serve the country I know of no better। ठीक है जी। सो क्या कहना चाह रहे हैं इससे, इसे सिंपल सा इनका कहना मतलब है कि अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है जी, ठीक है, मतलब मेरली हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान का होना एक एनफ बात नहीं है। अगर रियलिटी में हम संविधान को बचाना, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इवन इनजस्टिस को सोसाइटी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, मिसयूज ऑफ पावर है, करप्शन है, ऑपरेशन है, और और हमें इनको इग्नोर नहीं करना, इन प्रॉब्लम्स को। ठीक है जी। हमें स्ट्रांगली और टाइमली एक्शन करना है कि ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव कर पाए, ऐसे इविल्स को। ठीक है। कैसे हम रिमूव कर पाए, खाली बैठकर बोलकर या एक सिंपैथी फील करके नहीं, बट हमें एक्ट करना चाहिए। सिंपल बोल रहे हैं, हमें एक्ट करना चाहिए
विद करेज, होनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन से, ठीक है जी। क्योंकि बाद में इन्होंने बोला कि नॉट टू बी वीक इन अवर इनिशिएटिव एंड टू रिमूव दैट, दिस इज ओनली वे टू सर्व द कंट्री, आई नो ऑफ नो बेटर, ठीक है, कि इसके अलावा और कुछ भी बेटर नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि वीक एक्शन जो होंगे इज एज डेंजरस एज नो एक्शन, ठीक है। अगर हम लोग ही या लीडर्स ही लेजी बने रहे या फेयरफुल या साइलेंट बन रहे तो इनजस्टिस विल ऑलवेज ग्रो स्ट्रोंगर। क्लियर है? सो कंक्लूजन में एक चीज यहाँ पर देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि रूलिंग पार्टी कैसी ये कैसी है, पर कंक्लूजन में हमें यहाँ पर अंबेडकर जी के लेसन्स के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे बेसिकली डिबेट और एक थिंकिंग क्रिएट करता है, कैसे डिबेट और डिसएग्रीमेंट जो है एक फाइनल आउटकम या कंक्लूजन पे लेकर आता है। सेकंड थिंग, सेकंड लेसन में बता रहे हैं कि फ्रेटर्निटी जो है कैसे इंटरलिंक्ड है अपने पास इस लिबर्टी इक्वालिटी से। और इवन कास्ट सिस्टम अगर अपने पास फॉर्म है तो रूट्स ऑफ फ्रेटर्निटी तो कहीं से रहेंगे नहीं, ठीक है जी। भाईचारा तो कहाँ बनने वाला है। एंड ठीक है। और थर्ड लेसन में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की है, ठीक है जी, कि हमें बेसिकली एक ऐसा सिस्टम लाना है जहां पर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस के फेवर में ही बातें हो, इन जस्टिस के हम खिलाफ हमें आवाज उठानी है। और एट द एंड वही बात बोली है, ठीक है, इफ वी विश टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन लेट अस रिजोल्व, है ना, कि हमें उस इविल्स को हटाना है। क्लियर है? सो ये जो न्यूज कटिंग है लर्निंग फ्रॉम बाबा साहब, ये मेरे व्हाट्सएप चैनल